सो यो यूट्यूब फैमिली कम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आई होप तुम लोग अच्छे हो गए। सो भाई कल था मेरा फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल एग्जाम, और ये जो फाइल है मैं तुम लोग को दिखाने के लिए रखा हूँ कि तुम्हें फिजिकल एजुकेशन की कैसी फाइल बनानी है। वैसे तो मैं अपनी फाइल दे करके आया हूँ, स्कूल में जमा कर दी मैंने, बट ये पिछले साल मैं पिछले साल की ये फाइल एक सीनियर से मैं लेकर आया था ताकि मैं उससे छाप सकूँ। तो ये फाइल मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। तो तुम्हें फिजिकल एजुकेशन की एक ऐसी फाइल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर तुम्हें सब कुछ अच्छे से लिखना पड़ेगा। मतलब तुम्हारी फाइल जितनी अच्छी रहेगी उतने अच्छे तुम्हें नंबर मिलेंगे। बट मेरा जो प्रैक्टिकल एग्जाम गया ना भाई, बहुत ही मतलब अभी तो मेरा इससे पहले फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था, वो तो बिल्कुल अच्छा गया था भाई, एकदम क्रेजी। बट जो फिजिकल एजुकेशन है भाई, इतना गंदा एक्सपीरियंस भाई, इतना गंदा एक्सपीरियंस। मैं तुम्हें प्रॉपर्ली बताता हूँ क्या हुआ उसमें। बट उससे पहले तुम ये फाइल देख लो, तुम्हें ऐसे फाइल बनानी है, सब कुछ प्रॉपर्ली लिखना है, अच्छे से बना लेना ताकि उसके सामने एग्जामिनर के सामने जो भी एक्सटर्नल आता है उसके सामने इंप्रेशन अच्छा पड़े। सो अच्छी सी फाइल बना देना, और बस इतना ही काम है इसका। सो इसको बंद करते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो भाई देखो, कल था मेरा एग्ज़ाम। सो हमारी जो भी बोलते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। सो मैं उसके लिए कुछ पढ़ के नहीं गया था, मतलब थोड़ा बहुत ही। देखो, जो मैंने प्रोजेक्ट फाइल में योगा के बारे में लिखा था वो पढ़ के गया था, बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ के गया था, और क्या पढ़ के गया था, हाँ, साई खेलो इंडिया टेस्ट जो भी है उसमें वो करके गया था। बस योगा वगैरह कुछ, मतलब कि डिसीज़ में कौन सा योगा पोज लगेगा, बस ये थोड़ा बहुत ही मैं मतलब ऊपर ऊपर से देख के गया था। हाँ, कुछ भी होगा मैं बस बोल सकूँ इतना। और देखो, और क्या हुआ, सबसे पहले मैं तुमको बताता हूँ। हमारा स्कूल का रिपोर्टिंग टाइम था 9:30 बजे। और वैसे तो 9:30 बजे हमारा स्टार्ट होने वाला था, हमें बोला गया था 9:30 के पहले ही आ जाना 9 बजे तक, ताकि 9:30 से स्टार्ट हो सके। बट एग्जामिनर ही 10 बजे आया। सो उसमें हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा, उसमें हम बस टाइम पास किए, मज़े किए। फिर 10 बजे से आए वो, फिर उसमें भी आधा घंटा उनको सजने संवरने में लग गया। मतलब 10 बजे आ गया था एग्जामिनर, बट स्टिल 10:30 तक वो सजे सवरे। एंड देन फिर 10:30 बजे हमारे मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम, वो आए क्लास में और बोले कि चलो पहले, सबसे पहले ग्राउंड में चलो। हमें सबसे पहले यही, मतलब हमारा वाइवा नहीं हुआ सबसे पहले, हमारा सबसे पहले एक्टिविटी होगा, ऐसा उन्होंने बोला। सो सबसे पहले हमारा एक्टिविटी हुआ। एक्टिविटी में क्या हुआ मैं तुमको बता देता हूँ, बट तुम्हारे स्कूल में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा पहले वाइवा ले लें, बाद में एक्टिविटी करवाएं। सो एक्टिविटी में देखो वही हुआ एक, मतलब कि पहले तो हमें भाई देखो, पहले तो हमें वो स्प्रिंट कराया गया, मतलब कि यहाँ कौन रख दिया, यहाँ से यहाँ, बस हमें वहाँ से बस टच करके आना था। और बॉयज़ मेरी क्लास में ज़्यादा है नहीं, मतलब दोनों सेक्शन को मिला करके 5 बॉयज़ ही आएंगे। हाँ, तो हमें बस दौड़ के करना था, वो हुआ। पुशअप्स करवाया गया, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पुशअप्स मैं ही मार पाया। और उसके अलावा क्या हुआ, हाँ, मैं ही मार पाया ऑब्वियसली। सो उसके अलावा हमारे साथ भाई, हमें सोचो 400 मीटर दौड़ाया गया, 400 मीटर। पहले तो हमें 200 मीटर दौड़ाया है ना, ऐसे एक, मतलब एक बड़ा सा ग्राउंड है हमारा, तो उस पर हम मतलब एक राउंड, मतलब 200 मीटर का वो ट्रैक है, तो हमें एक राउंड दौड़े। फिर उसके बाद उसमें भी वो मतलब वो अपने में बिजी है, अलग ही बिजी है। फिर बोले कि चलो एक राउंड और मारो। भाई जो हालत ख़राब हुई है ना, मतलब एक तो हम सालों भर से 2 साल से मैं यहीं पे बस बैठा हूँ, कुछ कर नहीं रहा फिजिकल एक्सरसाइज, उसमें भी हमें 400 मीटर दौड़ा दिया भाई। मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया इतनी, मतलब एक तो भाई हमें हमारा ज़्यादा एक्टिविटी हो रहा था तब 11 बजे थे अराउंड, और 11 बजे धूप भाई, धूप में हमें करवाया गया। और फिर उसके बाद जो हालत ख़राब हो गई, एंड देन उसके बाद मूड ख़राब हो गया था हमारा कि अब तो भाई ये मतलब हमारा कहीं, चलो ठीक है एक्टिविटी करवा लिया, बट वाइवा में हमें हमारी ना हमारे बस अच्छे नंबर दे दे। तो वाइवा में क्या हुआ, हमें फिर अंदर ले गया। और गर्ल से दौड़ाया भी नहीं गया, गर्ल से तो बस भाई पुशअप्स वगैरह करा दिया, स्प्रिंट करवा दिया, बस वो उनसे वो राउंड नहीं लगवाया गया था। थोड़ा बहुत बोला गया था, थोड़ा सा वो दौड़े, फिर बोले कि बुला लिया उन लोग को वापस। एंड देन फिर उसके बाद फिर अंदर ले गए, और अंदर हमें बस वो सबका वाइवा हुआ। पहले बी सेक्शन का, फिर ए सेक्शन का हमारा जब बारी आई, तो उसमें क्या हुआ भाई, पहले तो मैं पूछ रहा हूँ सबसे कि भाई तुम लोग का कैसे, क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं। मैं सुन भी रहा था थोड़ा बहुत, बट मैं फाइल लेके, अब उससे फाइल के बाहर से भी पूछ रहे हैं। मतलब वो ये बुक में तुम लोग थोड़ा बहुत कर लेना, तुम्हें अगर पता होगा, अगर तुमने अच्छे से चैप्टर्स वगैरह पढ़े हो, तो तुम इससे भी थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, क्योंकि वो एक्सटर्नल के ऊपर है भाई। अगर तुम्हारा एक्सटर्नल अच्छा है तो वो सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल से थोड़ा बहुत ही पूछेगा, ईजी कुछ योगा पोजेस तो वो डेफिनेटली पूछेंगे, वो करके जाना। और अगर एकदम ही ख़राब है तो मतलब ऐसे ये मूड बना के आए कि भाई नंबर काटने ही बच्चों के, फिर वो बुक से भी पूछ सकता थोड़ा बहुत। वैसे तो ये तो है, रूल है नहीं कि बुक से पूछे, बट नहीं पूछेगा। लेकिन अगर तुम्हें लाइक पूछ रहे थे बहुत सारे लोग कि फिजिकल एजुकेशन के लिए मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास एक बुक है, तो मैं इसी से पढ़ूंगा। बस भाई रटना ही है, बस मेन मेन जो टॉपिक्स मैं उन्हीं को रट लूँगा बस। और देखो, फिजिकल एजुकेशन 18 को, तो मैं 10 तारीख से फिजिकल एजुकेशन की तैयारी शुरू कर दूँगा, तो मैं 8 दिन में प्रॉपर पूरा ये बुक रट लूँगा, क्योंकि रटने में मैं तेज़ हूँ। सो हाँ, हम गए, मेरा जब बारी है, मेरे से क्या पूछा गया, सबसे पहले तो वही योगा के पहले तो नाम वाम पूछा गया कि कहाँ से, वो सब ये मतलब अच्छे से हाल चाल, मतलब अच्छे थे। फिर बाद में जब भाई पूछना शुरू किया योगा के बारे में, मतलब एक तो एकदम खड़ूस भाई, मतलब खड़ूस तरीके से पूछ रहे थे। मतलब शुरू में अच्छे थे, बाद में जब उनकी मतलब हमारा वो वाइवा स्टार्ट हो गया, इतने खड़ूस तरीके से मेरे से पूछ रहे, मतलब कि योगा पोज के बारे में बताए, एंड देन बॉडी मास इंडेक्स, और मैं बताता हूँ, और इसके अंदर जो जो चीज़ें, फुटबॉल का भाई मेरे से ग्राउंड का एरिया पूछ रहे हैं कि ग्राउंड का तुम बताओ, उसके डायमेंशंस बताओ। वॉलीबॉल का डायमेंशन, के राउंड का डायमेंशन बताओ। और साइज़ भी पूछ रहे हैं बॉल का भाई, ये साइज़ तक पूछा मेरे से, बॉल से। और सबसे ज़्यादा देर तक मेरे से ही पूछा गया क्वेश्चन।
एंड पता नहीं उनको मेरे से क्या ऑब्सेशन था भाई, मेरे से ही पूछे जा रहे हैं और मतलब जवाब नहीं दे रहा मैं कुछ कुछ का। जैसे कि मैं रटने के नहीं गया था, मैं फुटबॉल का मतलब ग्राउंड का क्या होता है और क्या क्या क्वेश्चन थे इसमें भाई, मेरे को तो याद है। और दिखाता तो मैं, तो फुटबॉल के बारे में भी पढ़ लेना क्योंकि फुटबॉल भी तुम्हारे ग्राउंड में है, मतलब उसमें कार्ड्स के बारे में पूछा उन्होंने कि कौन सा कार्ड देते, येलो कार्ड, रेड कार्ड वगैरह वगैरह। ये देखो, ये सब पढ़ के जाना, टाइप्स ऑफ कार्ड, येलो कार्ड और ये रेड कार्ड, ये सब मेरे से पूछा गया था। वैसे तो नहीं पूछते बट हाँ देखो, अगर तुम्हारे मेरे से तो भाई मेरा एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा खड़ूस था तो उन्होंने पूछा। तो तुम लोग थोड़ा बहुत देख लेना कि मतलब डरने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना कि होता क्या है ओबियसली। और फिर उसके अलावा बस ज़्यादा कुछ डरने की जरूरत है नहीं। अगर तुम्हारे एक्सटर्नल अच्छे हैं तो वो नंबर दे देंगे, भले ही कितना भी तुम जवाब ना दो बट कम से कम वो 25 नंबर तो देंगे ही 30 में से। और क्योंकि वाइवा में सिर्फ 5 नंबर का ही वाइवा होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नंबर तो देंगे ही, है ना, उससे ज़्यादा तो काट नहीं सकते। तो कम से कम तुम्हारे 27-28 तो आ ही जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। बाकी यही मेरा एक्सपीरियंस था। और बाकी ये सिलेबस जे, अगर मैं बताऊं कि जेई का सिलेबस मेरा 28 को एग्ज़ाम है, तो जेई का सिलेबस मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। बाकी हम जेई का मतलब उतना सिलेबस मैंने किया नहीं, थोड़ा बहुत ही किया है। और बोर्ड्स का भी मैं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट होने वाला है मेरा बोर्ड्स का सिलेबस। उसके बाद फिर हम रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अभी बस मैंने एनसीईआरटी का लगा रखी है। और फिजिकल एजुकेशन के लिए मैं बस ज़्यादा अभी से कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आखिरी के 10 दिनों में ही पढ़ूंगा। बस मैंने पीटी वगैरह जो स्कूल में टेस्ट हुए थे उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो बस वही मुझे आइडिया है। और बस इतना ही कुछ इस वीडियो में बताना था। और बाकी भाई तुम लोग का अगर फिजिकल एजुकेशन का पेपर है तो तुम लोग अच्छे से अपनी फाइल बना लेना। मैं नाम तो नहीं दिखा रहा हूँ किसकी फाइल है, बट तुम लोग अच्छे से प्रॉपर सारी चीज़ें लिख लेना, क्योंकि अगर इसी से तुम्हें वो नंबर देंगे, इसी से तुम्हें जज किया जाएगा। तो तुम्हारी फाइल अच्छी होगी तो तुम्हें अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, डोंट वरी। और हाँ, योगा पोजेस तो ज़रूर याद कर लेना, फुटबॉल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना और डिसीजेस थोड़ा बहुत कि उससे क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी बस ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें कोई आंसर नहीं आता है वहाँ वाइवा में तो तुम बोल दो सॉरी सर आई डोंट नो। मतलब तुम ये मत एक्टिंग मत करना कि भाई नहीं आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ मेरे से बन जाएगा, वो कर मत करना भाई। बोल देना नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, बस बात ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा, समझे, मार बार तो देगा नहीं। सो बाकी नंबर क्या है, नंबर तो मिलते रहेंगे, ज़्यादा क्या ही करोगे लेकर के तुम। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर मैं तुम लोग को अपना जेई का और बोर्ड्स का दोनों का सिलेबस अपडेट दे दूंगा, क्योंकि अब 21 तारीख से तुम्हारे अगर वो हैं क्या बोलते हैं जेई मेंस है। सो उसके लिए ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से पढ़ो। बाय बाय, टेक केयर।